Dear students, welcome to the classes of our A Academy. Today we are studying accounting ratios. इसमें हम आज करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. एफिशिएंसी इन बिजनेस इज मेजर्ड बाय प्रॉफिटेबिलिटी. बिजनेस का एफिशिएंसी हम किससे मेजर कर सकते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी से ही मेजर कर सकते हैं. इस फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड, हमने प्रॉफिट कितना कमाया या कितना लॉस में गवाया इसी एक ही साल के अंदर. अकाउंटिंग रेशियो मेजरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी आर नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर द फॉलोइंग. जो प्रॉफिटेबिलिटी नापने वाला रेशियो को बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मेजर द प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड आज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के हिसाब से निकालता है. तो ऑपरेटिंग रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या क्या होता है ना, ये 5 होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, 2 ऑपरेटिंग रेशियो, 3 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, 4 नेट प्रॉफिट रेशियो एंड 5th रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो. लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल. उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. देखो कैसे होगा. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. इज फॉर एग्जांपल नेट सेल्स ऑफ एन एंटरप्राइज. ग्रॉस प्रॉफिट को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डिवाइड करके निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड एंड शोन इन परसेंटेज. ये रेशियो को परसेंटेज में दिखाया जाता है. कंप्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कंप्यूटेड एज फॉलोज. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 इज इक्वल टू 12%, 10% जो भी. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज परसेंटेज ऑफ अ ग्रॉस प्रॉफिट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का साथ परसेंटेज में हिसाब किया जाता है. The formula is gross profit ratio is equal to, the formula is gross profit ratio is equal to gross profit upon revenue from operations into 100. Gross profit is revenue from operations minus cost of revenue from operations. ग्रॉस प्रॉफिट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करके निकालेंगे. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स रेवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो रेवेन्यू अर्न करते हैं. इट इंक्लूड्स नेट सेल्स यानी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड कमीशन etc. In the case of a non-finance companies and interest earned, dividend received, dividend, profit on sale of securities etc. In case of finance companies. तो हमें नेट सेल से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं और कमीशन नॉन फाइनेंस कंपनी से, और इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन फाइनेंस कंपनी में सेल्स में आता है. तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? हम 11th क्लास में ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था. ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स से जो पैसा आता है यानी नेट सेल्स, एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का डिफरेंस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू
opening inventories excluding spare parts and loose tools, net purchases plus direct expenses minus closing inventories excluding spare parts and loose tools, और दूसरा मेथड क्या होता है, cost of a materials consumed plus purchase of a stock in trade plus change in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade plus direct expenses, और revenue from operations माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बी गिवन इन नोट टू अकाउंट्स ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यानी वेजेस सैलरी वगैरह जो भी एम्प्लॉय को मिलता है डायरेक्टली जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है या ट्रेडिंग में, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड अदर एक्सपेंसेस एंड बाकी एक्सपेंसेस, और आज एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा। इफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन इट इज अज्यूम्ड दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर जीरो, नील। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे नहीं तो जीरो लेके चलेंगे। फ्लक्चुएशन इन ग्रॉस प्रॉफिट का उतार चढ़ाव इज द रिजल्ट ऑफ अ चेंज आइदर इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आइदर सेल बढ़ घट गया या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ घट गया। दिस रेशियो शोज द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन गुड्स सोल्ड। ये रेशियो सेल्स के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को दिखाता है। रीजन्स फॉर इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में इंक्रीज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। ये नीचे वाला रीजन के वजह से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ सकता है। रीजन 1, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? रीजन 1, हायर सेलिंग प्राइस विथ कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कांस्टेंट है। 10 लाख कॉस्ट है, 15 लाख में गुड्स बेचता था, अभी 20 लाख में बेच दिया तो 5 लाख प्रॉफिट बढ़ गया। सेकेंड होता है लोअर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विद कांस्टेंट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को कम कर दिया, मतलब कॉस्ट कंट्रोल कर दिया। थर्ड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अफोरसेड टू रीजन्स, यानी सेल बढ़ गया कॉस्ट घट गया, दोनों कंबाइन हो गया तभी भी ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल डिक्रीज इफ द अबव रीजन्स रिवर्सेस। ये तीनों रीजन अगर रिवर्स हो गया तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने की जगह पे घट जाएगा, ये तो है ही। देन ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ computing gross profit ratio is to determine the efficiency with which production and or purchase operations and selling operations are carried out। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का मेन उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोडक्शन और परचेज ऑपरेशंस और सेलिंग ऑपरेशंस कैसे लाया जा रहा है। ये परचेजेस, प्रोडक्शन या सेलिंग ऑपरेशंस को हम कैसे कैरियन कर रहे हैं, ये एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं, ये बताता है। हायर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बोलता है? हायर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज बेटर आज इट लीव्स हायर मार्जिन टू मीट ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जरूरत होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए जरूरत होता है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो अगर ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट छोड़ जाएगा कंपनी तो उसमें ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कवर अप होगा। तो दिस इज व्हाट वी स्टडीड अबाउट द इम्पोर्टेंट रेशियो, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेशियोज दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।